वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अभी तक करा रहे थे आपको इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हम आपको बता रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बता रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो उसमें से हमने आपको नाउन एंड प्रोनाउन दोनों हमने आपको समझा दिया है। आज हम देखेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स मीन्स क्या होती है? क्रिया। क्रिया मीन्स कार्य। कार्य का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस है, तो इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, तो हमने आपको बताया कि इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस इन तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। वर्ब एक्चुअल में दो प्रकार की होती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई, तो वर्ब दो भागों में बट गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब सेंटेंस का जो सही फॉर्मेट होता है वो ये होता है। तो जो हमने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें या तो नाउन होगा और या तो फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो हमने नाउन और प्रोनाउन आपको दोनों समझा दिए हैं। अब आते हैं हम किस में? वर्ब में। तो वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सहायक क्रिया को ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। किसको? सहायक क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो वर्ब क्या होती है? किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। वर्ब हमें क्या बताती है कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ही गोस टू होम, हमने लिखा ही, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ना, तो वर्ब क्या का गो मीन्स क्या होता है? जाना, और सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। तो ये जो वर्ब गो है तो वह कार्य बता रही है। किसके कार्य को बता रही है? सब्जेक्ट यानी ही के कार्य को बता रही है कि ही क्या कर रहा है? ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। मतलब जो वर्ब्स होती है वह सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती है। समझ गए इस बात को कि वर्ब क्या होती है? वर्ब सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती है। ठीक है, तो वर्ब एक्चुअल में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी जानते हैं। समझ गए? चलो, अब तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है या सहायक क्रिया होती है, ये कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में दो तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो बिना वर्ब का हो, है ना। बिना वर्ब के, बिना कार्य के कोई भी वाक्य नहीं बनता है। उसमें दो में से एक वर्ब तो जरूर ही होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, और दोनों वर्ब भी एक साथ हो सकती हैं।
समझ गए बात को। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह मेन वर्ब के ना होने पर मेन वर्ब का कार्य करती है। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो जब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने पद पर नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो प्रेसिडेंट का कार्य कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब के ना होने पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य करती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है वर्ब्स के बारे में, हम पहले आपको बता देते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कई तरह की होती हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के हम उदाहरण देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से, मतलब जो कॉमन है ना, COMMAN कॉमन। कॉमन वर्ब्स कौन सी हैं? कॉमन वर्ब्स, कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब मतलब आमतौर पर जनरल जो सहायक क्रियाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, बी हो गया, बीन हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया। ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। समझ गए बात को। शैल होता है, विल होता है ना, शैल हो गया, विल हो गया, है ना, मी, माइट, मस्ट, ये सब क्या होती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब के होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी सेंटेंस में एम, इज, आर, वॉज, वर, वी, बीन, हैज, हैव, हैड, ये जो वर्ब्स अगर आपको सेंटेंस में दिखती हैं तो आपको समझ लेना है ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन सेकंड नंबर होती है। सब्जेक्ट, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर मेन वर्ब और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। समझ गए। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के ठीक बाद ही आपको हेल्पिंग वर्ब्स मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं। पहला, मोहन इज गोइंग टू भोपाल। मोहन कहाँ जा रहा है? भोपाल जा रहा है। पहला सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये क्या हो गया, इसको हम प्रीपोजिशन, अभी ये हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पर देखो पहले नंबर पे सब्जेक्ट, पहले नंबर पे क्या आया यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर मेन वर्ब, तो तीसरे नंबर पर ये क्या आई हमारी मेन वर्ब आई है। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट है, ये चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। तो मतलब जो क्रम है, जो सेंटेंस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज़ का जो क्रम है ना, वो यही होता है। सबसे पहले है सब्जेक्ट, ठीक उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये अब देखो यहाँ पर ये इज आया सेकेंड नंबर पे, इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग, ये गो क्या है मेन वर्ब है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अच्छा ये हमने क्या देखा, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या देखा हमने, ये हमने देख लिया ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मॉडल वर्ब भी होती हैं। क्या होती हैं? मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। ठीक है, अब मॉडल वर्ब्स क्या कहलाती हैं, इस बात को आपको समझना है कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स क्या कहलाती हैं। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब या कुछ सहायक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य को, सब्जेक्ट के वर्ब को क्या कर देती हैं, मॉडिफाई कर देती हैं। जैसे वो सब्जेक्ट के वर्ब को मॉडिफाई करती हैं तो वह पूरा का पूरा जो वाक्य है वो मॉडिफाई हो जाता है। जो मॉडल वर्ब होती हैं वो क्या करती हैं, सब्जेक्ट के कार्य को या पूरे सेंटेंस को भी ये क्या कर देती हैं, मॉडिफाई कर देती हैं, आकर्षक बना देती हैं।
वो क्या कहलाती हैं? मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं तो डू नॉट चेंज फॉर्म्स। तो जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो अपनी फॉर्म्स चेंज नहीं कर, जैसे यहाँ जो गो है, गो हमारी क्या है? मेन वर्ब है, तो इसके क्या हो जाएगा? गो, वेंट और गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी मेन वर्ब है। ध्यान में रखना, ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है ना, ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होती हैं तो इनकी जो फॉर्म्स होती है वो स्टेशनरी रहती है ना, उनकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है, सेंटेंस चाहे किसी भी रूप में हो, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये क्या करते हैं? सब्जेक्ट के जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, सब्जेक्ट के कार्य को क्या करती हैं? मॉडिफाई करती हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मॉडल वर्ब्स के हम उदाहरण आपको बता रहे हैं। जैसे क्या हो गया? कैन, है ना, कुड, ठीक है, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, ought to, have to, had to, इस तरह के etc। ये जो वर्ब्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं? मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। और ये क्या करती हैं? किसी भी सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के कार्य को क्या करती हैं? मॉडिफाई करती हैं, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको आपको याद कर लेना है, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको याद कर लेना है। अब आपको सब मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सब्जेक्ट के कार्य को मॉडिफाई कैसे करती हैं, इसका मॉडिफाई करने का मतलब क्या कहलाता है, कैसे सेंटेंस का कार्य मॉडिफाई होता है, ठीक है। अब देखिए, हम ये सेंटेंस के जो कार्य हैं इनके मॉडिफाई कैसे करती हैं, हम ये आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा यू गो टू होम, ठीक है। हमने क्या लिखा? यू गो टू होम, ठीक है। तुम क्या करते हो? तुम घर जाते हो, ठीक है। समझ गए बात को? तो क्या हो गया? यू गो टू होम। तब इसमें क्या है कि यू गो टू होम ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या हो गई? नॉर्मल प्रक्रिया है कि यू गो टू होम। अब तुम जाओ या ना जाओ, या जा रहे हो तो कहीं और चले जाओ, मतलब इस कार्य में कोई निश्चित नहीं है कि आप यहाँ से गए हो तो घर ही जाओगे, है ना। तो यू गो टू होम, समझ गए बात को? मतलब ये सब्जेक्ट के कार्य पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कार्य है जाना, इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो, समझ गए बात को? लेकिन अगर हम इसको मॉडल वर्ब्स के रूप में लिखते हैं, अगर हम इसी सेंटेंस को मॉडल वर्ब्स लगा करके लिखते हैं तो देखिए वो कैसा हो जाएगा। इसी को हम मॉडल वर्ब्स लगा के लिखते हैं, ठीक है। देखो, हमने लिखा यू शुड गो होम। हमने क्या लिखा? यू शुड गो होम। अब देखो यहाँ क्या आया? शुड आया। शुड क्या है हमारा? शुड है हमारा मॉडल वर्ब। अब इसका अर्थ क्या हुआ? यू शुड गो टू होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। समझ गए बात को? तुम्हें घर जाना चाहिए। शुड की जगह हम क्या लगा देंगे? मस्ट। यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फ़र्क क्या है? इस सेंटेंस में फ़र्क ये है कि यहाँ पर वर्ब में दबाव डाला जा रहा
है ना, कि मतलब तुम्हारा घर जाना जरूरी है, मतलब तुम्हारा घर जाना जरूरी है, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए। समझ गए बात को। यहाँ पर क्या डाला जा रहा है, वर्ब में दबाव, यहाँ पर वर्ब में कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट के कार्य में कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा है। सब्जेक्ट अपना कार्य कर भी सकता है, सब्जेक्ट अपना कार्य नहीं भी कर सकता। बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट की जो कार्य है गो यानी जाना, इसमें दबाव डाला जा रहा है, शुड नहीं, तुम्हें जाना ही चाहिए। तुम घर जा रहे हो, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। तुम मस्ट मतलब जरूर या अवश्य, ये इससे भी ज़्यादा पावर हो गया, है ना, कि यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए। समझ गए बात को। तो जो मॉडल्स होती हैं वो सब्जेक्ट के वर्ब को क्या कर देती हैं, मॉडिफाई कर देती हैं, है ना, उसमें प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं कि नहीं सब्जेक्ट को ये कार्य करना ही चाहिए, यह कार्य करना अनिवार्य है। समझ गए बात को। और जब नॉर्मल प्रोसेस होती है उसमें कोई सब्जेक्ट के कार्य पर कोई दबाव नहीं होता है। सब्जेक्ट चाहे तो उस कार्य को नेग्लेक्ट भी कर सकता है या उसको कर सकता है, उस पर कोई बाहरी प्रेशर नहीं होता है। बट जब मॉडल्स लग जाती हैं तो सब्जेक्ट का कार्य क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। दैट्स इट। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको समझ लेना है, मॉडल वर्ब समझ लेना है। हमने उदाहरण के थ्रू आपको समझा दिया कि इनका प्रयोग आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, सहायक क्रिया। अब हम देखते हैं क्या, जैसे देखिए हमने अभी क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को देख लिया, हेल्पिंग वर्ब में हमने हेल्पिंग वर्ब को भी देख लिया और मॉडल्स भी देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन वर्ब। क्या देखते हैं हम, अब हम देखते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहले ध्यान से सुनिए, जो मुख्य क्रिया होती है वह किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती हैं, किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करती हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण बताया था, यू गो टू होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, मतलब यू का कार्य क्या है, घर जाना। समझ गए बात को। तो ये जो मेन वर्ब होती हैं वो क्या करती हैं, वो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए मुख्य कार्य को दर्शाती हैं या प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब ये जो मेन वर्ब्स होती हैं ये क्या होती हैं, कैन, चेंज देयर फॉर्म्स। ये क्या करते हैं, ये अपनी सेंटेंस में अपने फॉर्म्स को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। ये क्या करती हैं, सेंटेंस में अपने फॉर्म्स को चेंज कर सकती हैं आवश्यकता अनुसार। जैसे मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म होती हैं। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं पास्ट और इसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक वर्ब है गो, है ना, ठीक है, तो गो मीन्स जाना, सेकेंड फॉर्म से क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। समझ गए। ठीक इसी प्रकार से होता है रन, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तीनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना। इसके बाद ईट, ईट, एट, ईटन, है ना, ईट, एट, ईटन, ये हो गई इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से जो मेन वर्ब्स होती हैं उनकी क्या होती है, जो मेन वर्ब्स होती हैं उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं और ये आवश्यकता अनुसार सेंटेंस में अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, कहीं पर मेन वर्ब आएगी, कहीं पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर सेकेंड फॉर्म और कहीं पर थर्ड फॉर्म। अब एक चीज़ और समझिए, इंग्लिश में जितने भी वर्ब्स हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनमें से 100% में से 80 to 90% वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका हम फॉर्म चेंज करने के लिए ईडी का प्रयोग करते हैं, है ना, ईडी का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं, समझना इस बात को, ठीक है। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो मेन वर्ब्स होती हैं, इनको आपको क्या करना है, ग्रामर की बुक उठाना है और उसमें वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स दी गई हैं, तो वर्ब की फॉर्म्स को आपको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। समझ गए बात को। तो मेन वर्ब में कुछ भी नहीं है, मेन वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती है, प्रदर्शित करती हैं। और आपको क्या करना है, इन वर्ब्स की जो फॉर्म होती हैं, फॉर्म को आपको ग्रामर की बुक से याद करना है, ठीक है। या कि फिर हम क्या कर देंगे, जितनी भी वर्ब्स हैं, वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, उसकी हम आपको डॉक्यूमेंट फाइल सेंड कर देंगे। तो वहाँ से आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, डेली 10 वर्ब्स लिखना है और उनके तीनों फॉर्म्स को लिखना है और तीनों फॉर्म आपको याद करना है। तो यहाँ से हमारा जो वर्ब का पोर्शन होता है, जो वर्ब का जो टॉपिक है, वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। धन्यवाद।